अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एक जो कॉलम हमने बनाया हुआ है, यानी कि हम कॉलम के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डाटा फ्रेम बनाना सीखा, डाटा फ्रेम के अंदर मॉडिफिकेशन करी, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना सीखा, किस तरह से हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, वैल्यू डालूंगा। आपको मैं बताऊँ कि जो मेरा डाटा फ्रेम 2 है, मैं डाटा फ्रेम पे काम कर रहा हूँ। ये मैंने F दबा दिया गलती से, तो ये फाइंडर पे पहुंच गया। ए दबाऊंगा मुझे यहाँ लाके, तो ये मुझे न्यू सेल इंसर्ट कर देगा। फ्रेम 2 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो ज़रा आप फ्रेम 2 की शक्ल देख लें। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में फ्रेम 2 बनाया था, किस तरह से बनाया ये आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेम 2 बनाया इस तरीके से। जो लास्ट वाला कॉलम था ना, इसके अंदर रह गया था नन वैल्यूज़ थी, NaN वैल्यू, यानी नॉट अ नंबर। इसमें कोई वैल्यू मैंने डाली नहीं थी, खाली मैंने कॉलम का नेम बना के छोड़ दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अपने पास से इसके अंदर वैल्यू, मैंने कहा था ना कि इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ सकती है कि डिपार्टमेंट के अंदर वैल्यू डालनी है मुझे। तो यहाँ पर देखो जनाब, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेम 2 में आया और मैंने कहा डिपार्टमेंट में जाओ, और डिपार्टमेंट में चले गए। उसके बाद कहा कि जो 16.5 है ना, वो सारी वैल्यूज़ जो है ना, जो नन वैल्यूज़ उन सब में डाल दो। अगर नन नहीं होता तो जब भी ये वैल्यूज़ में डाल देता, तो इसका कोई नन से रिलेटेड कोई भी लिंक नहीं है कोई इसका। तो जो भी मैं इसको वैल्यू दूंगा वो इस कॉलम में जाके डाल देगा। ठीक है, भले नन हो भले नन वैल्यू ना हो, तो ये ऐसा नहीं कि ये दोनों पे वर्क कर जाएगा, यानी रिप्लेस कर देगा उसको, जो भी होगा उसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर उसको नहीं पता कुछ था या नहीं था, तो उसने क्या किया, 16.5 को बस एज इट इज़ इसने रिप्लेस कर दिया। क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है पूरा डिपार्टमेंट, यानी फ्रेम 2 का पूरा डिपार्टमेंट, तो ये क्या करेगा, सारी रॉस के अंदर ये वैल्यू फिल कर देगा। तो ये देखो, मैंने डाटा फ्रेम 2 जो है मेरा फ्रेम 2, ये मैंने रन किया, तो डिपार्टमेंट के अंदर आप देखो कि ये क्या मैजिक हो गया है। एक बार वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई, सेव करवाई, और वो सब के अंदर जाके सेव हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आएगी। मैं ज़रा नेक्स्ट एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ऐड अ न्यू कॉलम इन डाटा फ्रेम। अभी मैंने एक कॉलम उसके अंदर ऐड करवाया था, मैं ज़रा एक बार दोबारा से मैं इसके अंदर ऐड करवा देता हूँ एक न्यू तरीके से। अभी तो मैंने डाटा फ्रेम के थ्रू करवाया था ना ऐड, आप पिछली वीडियोज़ में देखेंगे कि मैंने डाटा फ्रेम के थ्रू एक कॉलम ऐड करवाया था डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मैंने लिया PD.सीरीज़, सीरीज़ बना रहा हूँ। सीरीज़ की शक्ल में मैं इसको कॉलम बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सीरीज़ बना ली, ये मेरी सीरीज़ है सारी, सीरीज़। ठीक है, और ये मेरी क्या है, इंडेक्स है उसकी। एक सीरीज़ और इंडेक्स मैंने बना के यहाँ रखी। मैं ज़रा इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ज़रा वेल प्रिंट भी करवा के देखता हूँ कि ये लग कैसा रहा है। तो ये देखो, ये मैंने क्या लिया, ये है इसकी इंडेक्स और ये है इसकी वैल्यू। इंडेक्स और वैल्यू, इंडेक्स और वैल्यू मुझे मैंने दी है इसको 2, 4 और 5। देखो यहाँ पे गौर करो, मैं क्या चीज़ समझाने जा रहा हूँ, उसको बड़ा एहतियात से समझो, थोड़ा सा करीब आ जाओ, फिर ऐसे करके समझो, आपको समझ आएगी। यहाँ पर क्या हुआ, 2, 4 और 5, इन इंटीजर नंबर पे, इस इंटीजर इंडेक्स पे ध्यान रखना। मैंने 3 चीज़ें ली हैं और इन तीनों के अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू पे ध्यान मत रखो, सिर्फ इस पे ध्यान रखो। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने कहा जो वैल्यू है, वैल्यू जो है उसको डाल दो किस में, कंट्रोल Z करो, गलत हो गया ये। जो वैल्यू के अंदर जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको डाल दो फ्रेम 2 के डिपार्टमेंट के अंदर डाल दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, डाल देते हैं। ओके, अब मैं इसको ज़रा रन करवा के चेक करता हूँ कि कैसा लग रहा है। फ्रेम 2 मैंने चलाया, तो यहाँ देखो जनाब, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या हुआ। मैंने आपको कहा था ना, आपने गौर रखना है किस चीज़ के ऊपर। अब आप ज़रा 1 मिनट वीडियो पॉज करो, देखें क्या हुआ फ़र्क। हाँ बिल्कुल, ये क्या काम हुआ, ये काम हुआ कि जो 2 मैंने कहा था उसको कि यार आपको सब पे वैल्यू नहीं देनी, आपको देनी है वैल्यू किस पे, 2 के ऊपर देनी है वैल्यू, ये वाली वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी। और देनी है 4 पे वैल्यू, बिल्कुल 4 पे दे दी वैल्यू। और आपने वैल्यू देनी है 5 पे, और 5 पे दे दी। तो मैंने सीरीज़ बनाई ही 3 की थी, 2, 4 और 5, इस वजह से इसने ये तीनों वैल्यूज़ उसको दे दी। आपको क्या करना है, थोड़ी सी चेंजेस करनी है। आपने कहा नहीं भाई मुझे 1 को देनी थी वैल्यू, ये वैल्यू मुझे 1 को देनी थी। ठीक है, आपने 1 कर दिया, और इसको आप 4 की जगह 3 कर दो, कोई इशू नहीं है। ये आपकी मानेगा, बिल्कुल मानेगा, जैसे मेरी मान रहा है आपकी भी मानेगा, बिल्कुल मानेगा। अब मैंने कहा 1, 3 और 5 है भाई, ये वैल्यू आप दो और किसी पे वैल्यू मत दो। तो क्योंकि मैंने कोड दोबारा रन किया है, तो ये पिछली वाली सारी चीज़ें भूल जाएगा और अब नेक्स्ट पे काम करेगा। फ्रेम 2 पे मैंने वैल्यू डाल दी और अब फ्रेम 2 को रन किया, तो 1 पे वैल्यू आ गई, 2 पे नहीं आई, 3 पे आ गई, 4 पे नहीं आई, 5 पे वैल्यू आके
सेव हो गई है। तो इस तरह से जनाब मैंने क्या किया, एक साथ सेम वैल्यू सब पे डालने भी बता दी। अगर आपको चाहिए कि अलग अलग वैल्यू एक एक रॉ के अंदर डालनी है तो आप अपनी मर्ज़ी से वो वैल्यूज़ भी उसको बता सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आएगी। मैं ज़रा एक और एग्जांपल पे जाता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हुआ, मैंने कहा कि फ्रेम 2 के अंदर एक कॉलम बना दो, किसके नाम का, ईस्टर्न के नाम का, ईस्टर्न के नाम का एक कॉलम बना दो। सही है, क्योंकि कॉलम उसमें वो चेक करेगा फ्रेम 2 के अंदर कॉलम ईस्टर्न नहीं है तो वो क्या करेगा, लाजमी है कि वो कॉलम बना देगा। सही है, वो क्या करेगा, कॉलम बना देगा ईस्टर्न के अंदर। अगर होगा तो ये वैल्यू डायरेक्ट उसमें जाके सेव हो जाएगी। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ डिपार्ट, तो वो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ये मैं समझाता हूँ किस तरह से दे रहा हूँ ये वैल्यू, तो वो इसमें जाके सेव हो जाएगी। अगर ये कॉलम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, कॉलम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, फ्रेम 2 के अंदर एक ईस्टर्न का कॉलम क्रिएट किया और कहा इसके अंदर वैल्यू कौन सी डालनी है, इसके अंदर वैल्यू ये डालनी है कि भाई आप ये करो, फ्रेम 2 में जाओ और उसके स्टेट में जाओ। ठीक है, उसके स्टेट में जाओ, स्टेट में चले गए। ठीक है भाई, हम स्टेट में आ गए, फ्रेम 2 के स्टेट में आ गए और कंपेयर करो कि जहाँ जहाँ ओहायो हो ना, जहाँ जहाँ पर ओहायो हो वहाँ वहाँ पर आप क्या करो, ये वाली वैल्यूज़ इस ईस्टर्न के अंदर डाल दो। मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो अब ये मैं रन कर रहा हूँ, कोड आपको समझ आ जाएगा। मैंने शिफ्ट एंटर किया तो यहाँ देखो जनाब ये हुआ क्या, जहाँ जहाँ ओहायो था वहाँ वहाँ वैल्यू आ गई और जहाँ जहाँ ओहायो नहीं था वहाँ वहाँ वैल्यू नहीं आई। अब आप पूछोगे कि वैल्यू तो कुछ आई नहीं तो ट्रू फॉल्स आ गया। तो बिल्कुल जनाब, ये क्यों ट्रू फॉल्स आया, जब भी मैं कंपैरिजन करता हूँ ना, जब भी दो का कंपैरिजन करूँगा, इसका मतलब ये होता है कि कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि जब आपने इस वैल्यू को, लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को और राइट साइड वैल्यू को कंपेयर करवाया, तो आंसर किसमें आएगा, हाँ भाई कंपेयर है, या फिर हाँ भाई नहीं कंपेयर नहीं है, या तो यस या तो नो, या तो ट्रू या तो फॉल्स, हाँ या ना में इसका जवाब आना है। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसमें आपको हाँ या फिर ना, या तो ट्रू या फॉल्स में आपको इसकी वैल्यू मिलती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, राइट साइड पे मुझे यहाँ से या तो वैल्यू यस मिली या तो वैल्यू नो मिली, तो वो जाके इसके अंदर सेव हो गई। देखो ओहायो था, ओहायो था बिल्कुल था, तो उसने क्या किया, ट्रू कर दिया। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू में आया, यहाँ पे स्टेट के अंदर गया, देखो ये स्टेट है ना, फ्रेम 2 का स्टेट, ये रहा फ्रेम 2 का स्टेट, स्टेट में ओहायो देखा उसने, हाँ ठीक है, तो क्या किया, ईस्टर्न के अंदर ट्रू कर दो। ये मेरा माउस कुछ ज़्यादा ओवर चल रहा है, ईस्टर्न के अंदर ट्रू कर दो। इसी तरह से जहाँ ओहायो है वहाँ ट्रू कर दो, जहाँ पर ओहायो है वहाँ ट्रू कर दो। जहाँ ओहायो नहीं था, यहाँ देखो स्टेट के अंदर ओहायो नहीं था, निवादा था, यहाँ पे भी निवादा और यहाँ पर भी निवादा था, तो यहाँ पर आके फॉल्स हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, मैं ज़रा नेक्स्ट चलता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप टेंशन मत लें, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मैं ज़रा डिलीट का फंक्शन भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको ये बुरा लग रहा होगा, ईस्टर्न का फंक्शन सारी वैल्यूज़ तो ठीक है वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे यस नो में वैल्यू क्यों आ गई, मुझे बुरा लग रहा है, मैंने डिलीट मार दिया उसको फ़ौरन। मैंने डिलीट लिखा, ये बहुत आसान है, मैंने सीरीज़ के फंक्शन को भी इस तरह से डिलीट करवाया था आपके सामने। तो सॉरी, मैंने गलत कह दिया, सीरीज़ के अंदर भी मैंने इस डिलीट के फंक्शन से ही काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट करवाई थी। तो आप भी इस तरह से क्या करोगे, मैंने कहा डिलीट कर दो, क्या डिलीट करो, फ्रेम 2 में से जो ईस्टर्न का कॉलम है ना उसको डिलीट कर दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा वो। ओके, शिफ्ट एंटर किया तो यहाँ पर इसने क्या किया, डिलीट कर दिया। और ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कॉलम, कॉलम में क्या ईस्टर्न बचा, कॉलम के अंदर एयर, स्टेट और पॉपुलेशन और डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं ज़रा फ्रेम 2 भी चला दूँ ताकि कन्फ्यूजन रह जाती है ना। तो फ्रेम 2 मैंने चलाया, स्पेलिंग ठीक है मेरी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखो, खाली कॉलम का नेम नहीं किया, पूरा कॉलम यहाँ से कट हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।